यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। खुदा का शुक्र हो, आज ने फिर मुझे मौका दिया कि मैं ये बुक खुदावन मैं तुझे जानना चाहता हूँ। इसमें खुदा के नामों की तफसील लिखी हुई है और ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इससे पहले मैंने एक नाम शेयर किया था आपके साथ एल रॉय। और आज मैं एक जो नाम आपके साथ शेयर करूँगी, खुदावन जो कसरत का खुदा है, अल शदाई इब्रानी का लफ्ज़ जिसका मतलब है खुदावन जो कसरत का खुदा है। एल का मतलब है ज़ोर और शदाई का मतलब है अल शदाई ताकत को ज़ाहिर करता है, ज़ोर और ताकत। खुदावन का ज़ोर और ताकत, ये ऐसी ताकत नहीं जो दूसरे अल्फाज में हम बोलते हैं कि गज़ब की ताकत, बल्कि कसरत की ताकत, कसरत की अंडेलने वाली ताकत जो इंसानों पर खुदा अपनी क़ुव्वत और ताकत को अंडेलता है। अल शदाई खुदा की ताकत को ज़ाहिर करने वाला नाम है जो कसरत का खुदा है। शदाई का असल मतलब है छातियों वाला, जो कि इब्रानी लफ्ज़ शेड से निकला है जिसका मतलब है छाती। तो वाज़िह तौर पर एक औरत की छाती को बयान करता है, एक ताकत को जो एक बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चा ताकत और क़ुव्वत पाता है। और खुदा भी हमारा एल शदाई है जो अंडेलने वाला और बरकतों को हमारे ऊपर अंडेलने वाला और कसरत की बरकतों को देने वाला एल शदाई हमारा ताकतवर खुदा है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ उसे दूध पिलाती है, तो वो माँ के दूध के बगैर नहीं रह सकता, वो कुछ खा पी नहीं सकता। लेकिन जो क़ुव्वत और ताकत हासिल करता है, जो वो बढ़ता है, तो एक माँ के दूध से उसकी बढ़ोतरी होती है। फिर वो आगे बढ़ता साल 2 साल 3 साल, तो जब बड़ा होता है तो एक ताकतवर इंसान बन जाता है। लेकिन जब पैदा होता है तो उसको माँ के दूध की ज़रूरत होती है। वो एक माँ ही है जो उसे अपने दूध से पालती है और पोसती है। कोई ऐसी हस्ती नहीं होती जो उस छोटे से बच्चे को पाले। खुदा भी एक माँ की तरह है, एल शदाई अंडेलने वाला जो मखलूक के ऊपर अपनी बरक़ात को अंडेलता है और उन्हें ज़िंदगी बख्शता है, ताकतवर ज़िंदगी रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर। वो दोनों तरह से इंसानों पर अंडेलता है। इसलिए खुदा को एक माँ से भी बढ़कर हमें दर्जा देना चाहिए। एक माँ तो अपने बच्चे को छोड़ देती है, लेकिन खुदा उसे कभी भी नहीं छोड़ता। यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका देखेंगे 49 बाब 49 उसकी 14 आयत। लेकिन सिय्योन कहती है, यहोवा ने मुझे तर्क किया और खुदावन मुझे भूल गया। क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरख्वार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूँगा। देख, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। मतलब कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। कलाम में लिखा है कि खुदा
कि एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, हाँ छोड़ जाए, भूल जाए, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी सूरत मैंने अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। वो एक माँ से भी बढ़कर है। तो नबी कहते हैं कि तूने मेरी माँ के पेट ही से सूरत बख्शी। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तो तूने मेरे अय्याम को लिख लिया था। तू मेरे बेतरतीब मादे को जानता था, तू मेरे कलब को जानता था। ये खुदा एक माँ से भी बढ़कर है, क्योंकि हमारा पैदा करने वाला, हमारे रग रग नस नस से वाकिफ़ है। हमारा अल शदाई है, वो हमें ताकत और कुव्वत देता है और ज़िंदगी देता है। ज़िंदगी हमारी जान खुदावन के हाथों में, जब चाहे वो ले सकता है। तो इसलिए वो हमारा अल शदाई है, ताकतवर है। तो यहाँ पे खुदा इब्राहिम को अल शदाई के तौर पर नज़र आता है और इब्राहिम से वादा करता है कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तो मैं कसरत की बरकत दूँगा, कसरत की बरकत। जो हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि खुदा इब्राहिम को कसरत की बरकत अता करता है। और इब्राहिम ने खुदा को अल शदाई के तौर पर जाना, जबकि वो भी बे औलाद था। और कलाम कहता है कि इब्राहिम उसकी उम्र 99 वर्ष, जबकि सारा 98 वर्ष की थी। अभी तक वो बे औलाद थे, तो भी खुदा ने उनसे वादा किया कि उनकी अपनी औलाद होगी। और तकरीबन जब वो 100 बरस का था, अपने मुर्दा से बदन और सारा के रैम के पर्स मुर्दगी, यानी वो इस हालत में ना थी कि एक बच्चा पैदा कर सकती, लेकिन खुदा ने उन्हें इसहाक दी। खुदा ने अपने वादे को पूरा किया कि मैं तुम्हें कसरत की बरकत दूँगा। अब हवाला देखेंगे पैदाइश 17:1-8 में। जब इब्राहिम 99 बरस का हुआ, तब खुदा ने इब्राहिम को नज़र आया और उससे कहा, मैं खुदा कादर हूँ, तू मेरा ज़ुर चल और कामल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूँगा और तुझे बहुत ज़्यादा बढ़ाऊँगा। तब इब्राहिम सरनगू हो गया और खुदा ने उसे हम कलाम होकर फरमाया कि देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत सी कौमों का बाप होगा। तेरा नाम भी अब्राहम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहराया और मैं तुझे बुरूमंद करूँगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद से बरपा होंगे। और मैं अपने और तेरे दरमियान, तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के साथ अपना अहद, जो अबदी अहद होगा, बांधूँगा और तेरी नस्ल का खुदा होऊंगा। और मैं तुझको, तेरे बाद तेरी नस्ल को कनान का तमाम मुल्क जिसमें तू परदेसी है दूँगा, वो तेरी दायमी मलकियत हो जाएगा और मैं उनका खुदा होऊंगा। ये खुदा की बरकत, खुदा ने जो इब्राहिम से वादा किया। कलाम कहता है कि अभी वो 99 वर्ष का था, कोई औलाद नहीं थी, तो खुदा ने कहा तू मेरे ज़ुर चल और कामल हो और मैं तुझसे क्या करूँगा, अहद बांधूँगा। खुदा ने इब्राहिम से अहद बांधा और कहा कि मैं तुझे बहुत बढ़ाऊँगा, बहुत सी कौमों का तू बाप होगा। तेरा नाम इब्राहिम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद से पैदा होंगी। अभी तक उसके कोई औलाद नहीं थी, लेकिन खुदा ने उससे वादा किया, अहद बांधा। और हम देखते हैं कि वो अहद खुदा ने पूरा किया। जब इसहाक पैदा हुआ तो इसहाक के 2 बेटे थे, ईसौ और यकूब, और यकूब के 12 बेटे, और फिर ये 12 कबीले और इसराइल और आज जो हमारे दरमियान मौजूद है। ये खुदा की नस्ल, खुदा के चुने हुए लोग, जो इब्राहिम से खुदा ने वादा किया, वो वादा खुदा ने पूरा किया कि बादशाह तेरी नस्ल से होंगे, कौमें तेरी नस्ल से पैदा होंगी। तो बादशाह हम देखते हैं कि इब्राहिम की नस्ल से कौम बनी इसराइल, और उनमें बादशाह पैदा हुए। पहला बादशाह सौल, उसके बाद दाऊद बादशाह, उसके बाद नस्ल दर नस्ल तख्त पर
बैठते रहे, बादशाह पैदा होते रहे इब्राहिम की नस्ल से, और कौमें, हम जो गैर कौमों में शुमार होते हैं, जिस मसीह के वसीला से हम इब्राहिम के नस्ल में शामिल हो जाते हैं। कौमें तेरी नस्ल से पैदा होंगी। हम उनकी नस्ल से नहीं हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हम इब्राहिम की नस्ल में शामिल हो जाते हैं, उसकी कौम में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह यहूदियों में से आए। जब यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हम नए सिरे से पैदा होते हैं, नए इंसान बनते हैं, निजात को हासिल करते हैं, तो फिर हम इब्राहिम की नस्ल में आ जाते हैं। ये इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो वादा, जो अहद जो खुदा ने इब्राहिम से कहा किया कि कौमें तेरी नस्ल से पैदा होंगी, निजात तेरी नस्ल से होगी। तो इसलिए खुदा अपने वादों का सच्चा खुदावंद है, हमेशा हमेशा अपने वादों पर कायम रहता है। जो ऐद करता है, जो बात करता है और उसे पूरा करता है। और ये कसरत की बरकत थी जो खुदा ने इब्राहिम को दी कि मैं तो कौमों का बाप ठहरेगा, नस्लें तुझसे, कौमें तुझसे पैदा होंगी, और ये मेरा अब्दी ऐद होगा, तेरी नस्ल आसमान के तारों, ज़मीन के ज़रों की मानत होगी। और आज हम देखते हैं कौम बनी इसराइल पूरी दुनिया पर हुकूमत करती है, पूरी दुनिया पर। वो कर्ज देते हैं, कर्ज लेते नहीं हैं। खुदा ने उनसे वादा किया था कि तू कर्ज देगा, कर्ज नहीं लेगा। पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत है। इसलिए खुदा ने कसरत की बरकत जो ऐद इब्राहिम से वादा, वो खुदावन ने पूरा किया। और फिर मुल्क कनान का वादा किया कि मैं तुझे मुल्क दूंगा जो तेरी नस्ल का होगा। फिर हम देखते हैं कि वो खुदा ने वादा पूरा किया मूसा के वसीला से, यशवा के वसीला से। कौम बनी इसराइल को खुदा ने वो मुल्क अता किया, तो आज वो उस मुल्क में बसते हैं। ये खुदा के वादे अहद है जो खुदा ने पूरा किया और कसरत की बरकत दी। और आज उसकी नस्ल को भी खुदा ने कसरत की बरकत दी हुई है। कसरत की बरकत की वजह से आज वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करते हैं। ये खुदावन की बरकत है, और ये बरकत आज हमें देना चाहता है। वो अल-शदाई है, वो चाहता है कि हम भी वो बरकत हासिल करें, इब्राहिम की बरकत। इसलिए खुदा ने उससे वादा किया कि जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। इसलिए हमें इसराइल को हमेशा बरकत देनी चाहिए, ताकि हम उनके वसीला से बरकत को हासिल करें। कभी भी उन पर लानत नहीं करनी चाहिए, हमेशा उन्हें बरकत देनी चाहिए, क्योंकि वो उनके साथ खुदा हमें भी बरकत का वारिस बनाता है और कसरत की बरकत देना चाहता है। तो इसलिए वो अल-शदाई है, वो अंडेलने वाला है, हमें ताकत और क़ुव्वत देता है, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। इसलिए जब पौलुस रसूल ने खुदा को अल-शदाई के तौर पर जाना, तो ये कहा यीशु मसीह के वसीला से वो खुदा के पास आया, यीशु को कबूल किया और कहा कि तेरा फजल ही मेरे लिए काफ़ी है। कहते कि जब मैं कमज़ोर होता हूँ तो तभी मैं ज़ोरावर हो जाता हूँ। जब हम कमज़ोर होते हैं तो हम मसीह में हम ज़ोरावर हो जाते हैं, वो हमें ताकत और क़ुव्वत बख्शता है। जब हम खाकसार होते हैं तो हमें क़ुव्वत और ताकत देता है। वो हमारी कमज़ोरियों में, हमारी मुश्किलों में, हमारी परेशानियों में, हर चीज़ में वो हमारी मदद करता है, हमारी क़ुव्वत बनता है, हमारी ताकत बनता है, क्योंकि हमारा अल-शदाई है, वो हमें क़ुव्वत देने वाला है, ताकत देने वाला है। इब्राहिम ने हज़ारों साल पहले खुदा को कहा कि तू मेरा अल-शदाई है, और वही बरकत आज वो हमें देना चाहते हैं, अल-शदाई की बरकत। खुदा ने कहा तो मेरे ज़ुर चल और कामल हो। खुदा हमें कामल देखना चाहता है। इब्राहिम एक कामल रफ्तार इंसान था। कुरान में लिखा है कि वो रास्तबाज़ों का बाप है, वो रास्तबाज़ों का बाप गिना गया, चुना गया। इसलिए खुदा कहता है कि हम भी कामल बने, कि
कलाम कहते हैं, कुरान के खत्म लिख के कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। जब हम यीशु को तकते हैं तो कामल हो जाते हैं, तब हमें खुदा कसरत की बरकत देता है जिसे हमें हासिल करने की ज़रूरत है। अगर हमारे पास बरकत नहीं है, अगर हम बरकत चाहते हैं इस इब्राहिम की बरकत को, तो हमें अल-शदाई के तौर पर खुदा को जानना है, उसके साथ कामल होकर चलना है, बुराई से दूर रहना है, बदकारी से दूर रहना है, जनाबकारी से दूर रहना है, और उस बुराई से जो जिससे खुदा का नफरत है हमें उससे दूर रहना है। तब हम कामल होंगे। तो यीशु के खून के वसीला से रास्तबाज ठहराए जाते हैं। तो खुदा रास्तबाज है, बदी को नहीं देखता और चाहता है कि हम भी इसका जरूर कामल और रास्तबाज बने और अल-शदाई के तौर पर उस खुदा से कसरत की बरकत को हासिल करें। और हम देखेंगे दूसरा नाम एदोनाई। एदोनाई का मतलब है आका और मालिक, यानी खुदा हमारा आका और मालिक है। इसमें हम देखते हैं इब्राहिम ने जब फतह पाई तो हम देखते हैं कि उसने सारी जायदाद और माल मता का 10वां हिस्सा खुदावन को दिया। इस वक्त मुल्क सद्दक जो हक ताला एल-कून कहन था, खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, उसके हज़ूर खुदा इब्राहिम ने अपना 10वां हिस्सा दिया। उसको खालिक जाना और मालिक जाना, और अपने दुश्मनों को फतह पाने के बाद खुदा ने उसे बरकत दी। इब्राहिम ने खुदा की हाकमियत को अपने ऊपर तस्लीम किया कि वही मेरा हाकम है, वही मुझे ज़ोर और क़ुव्वत और ताकत देता है, इसके वसीला से मैं फतह हासिल करता हूँ। इब्राहिम ने खुदा को अपना एदोनाई जाना और पुराने अहद में जो नौकर होते थे वो सारी उम्र अपने मालिक की खिदमत करते थे। उनके बच्चे, उनकी नस्ल दर नस्ल और अपने जो उनके मालिक होते थे उनको खुदावंद आका एदोनाई जानते थे दुनियावी तौर पर। तो अपनी सारी ज़िंदगी उनके नस्ल दर नस्लें वो अपने आका की खिदमत करते थे। तो इब्राहिम का जो नौकर था एलियाज़र, वो भी एक ग़ुलाम था जो उसके घराने से पैदा हुआ, और इब्राहिम के घर में वो सारी चीज़ों का मुख्तार था, क्योंकि इब्राहिम की औलाद नहीं थी। वो इब्राहिम को मालिक जानता, इब्राहिम की सारी चीज़ों का मुख्तार था और उसे अपना मालिक जानता था। और इब्राहिम उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उसकी हर तरह की ज़रूरियात और उनके बच्चों की ज़रूरियात, हर चीज़ का ख्याल रखता था, क्योंकि ये एक मालिक का काम होता था। और फिर हम देखते हैं कि खुदा हमारा जो मालिक है और आका है, वो भी हमारा इस तरह ख्याल रखता है, हमारी तमाम ज़रूरियात, हमारी नस्लों को बरकत देता है, हमारी नस्लों का ख्याल करता है। जिस तरह इब्राहिम का कलम लिखा कि एक जो इब्राहिम के नौकर थे वो हमेशा इब्राहिम के हाथों की तरफ देखते थे, उनकी बीवियाँ की जो नौकरानी थी वो उनके हाथों की तरफ देखती थी, ताकि वो जब हम दें तो उनकी ज़रूरत पूरी हो। इस तरह हमारी जो ज़रूरियात है खुदा जो पूरा करता है, तो हमें भी अपने आका मालिक एदोनाई की तरफ देखना है, हमें उसे अपना खुदा अपना मालिक जानना है कि हमारी सारी चीज़ों का मालिक है, क्योंकि वो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है। और इसी तरह हमारी ज़िंदगी का भी खालिक और मालिक है। हमारी अपनी पूरी ज़िंदगी हमें उसको देनी है जब तक हम जीते हैं। हमारी नस्लों की ज़िंदगियाँ, हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ, हमारी आने वाली नस्लों की ज़िंदगियाँ, जब तक हम जीते हमें खुदावंद के हाथों में देनी है।
तो हमारा मालिक और खालिक है। जब तक हम जीते हैं वो हमारे मरते दम तक हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है। तो इसीलिए हम देखते हैं, हवाला देखते हैं हम। दाऊद नबी अपने ज़बूर में फरमाता है, ज़बूर नंबर 141 उसकी 8 से 10, क्योंकि ए मालिक खुदावन, मेरी आंखें तेरी तरफ हैं, मेरा तवक्कुल तुझ पर है, मेरी जान को बेकस ना छोड़, मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया और बदकारों के दाम से बचा। शरीर आप चाल में फंसे और मैं सलामत बचूं। यानी खुदावन को कहता है, ए मालिक मेरी आंखें तेरी तरफ, यानी हमारी आंखें खुदावन की तरफ होनी चाहिए। तो हमारा मालिक और खालिक, हमारा पूरा भरोसा, हमारा तवक्कुल खुदावन पर होना चाहिए। कहते हैं कि मुझे कभी भी ना छोड़, और जो शैतान ने और जो लोगों ने मेरे पर फंदे लगाए हुए हैं, खुदा मुझे उनसे बचा, मुझे सलामती बख्श। तो ये एक खुदा का काम है। जब उसके हम खालिक और मालिक जानते हैं तो वो हमें इन सारी चीज़ों से जो हमारे ख़िलाफ़ होती हैं हमें क्या करता है, बचाता है। शैतान के फंदों से, लोगों के फंदों से खुदा हमें छुड़ाता और बचाता, क्योंकि हमारा खालिक और ऐदो नाई है। फिर हम देखते हैं हवाला ज़बूर 8 1 से 6। ऐ खुदावन, ज़बूर 8 1 से 6। ऐ खुदावन मेरे रब, तेरा नाम तमाम ज़मीन पर कैसा बुजुर्ग, तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया, तूने अपनी दस्तगारी पर तसल्लुत बख्शा, तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया, सब भेड़ बकरियाँ, सब जंगली जानवर, के परिंदे, समुद्र की मछलियाँ, जो कुछ समुद्र के रास्तों में चलता फिरता है। तो नबी कहता है, तेरा जलाल आसमान पर है, तूने अपनी दस्तकारी पर इंसान को तसल्लुत रखती है। इंसान के नीचे कर सब भेड़ बकरियाँ, सब जानवर, सब परिंदे, सब जो कुछ समुंदर में है, खुदा ने कहा था कि ये मैंने तेरे लिए पैदा किए, फलो बढ़ो और ज़मीन को महकूम करो। खुदा ने इंसान को ज़मीन पर अख्तियार दिया। आसमान पर खुदा का अख्तियार है और ज़मीन पर इंसान को अख्तियार दिया खुदा ने तमाम चीज़ों पर। तो खुदा कि तू मेरा मालिक है, तू मेरा रब है, तेरा अख्तियार मुझ पर है और तमाम ज़मीन पर है, और तूने जो मुझे अख्तियार बख्शा ज़मीन पर। सारी चीज़ें खुदावन की हैं, खालिक मालिक वो है, लेकिन इंसान को वो बचाता है शैतान के फंदों से, उनके अख्तियार देता है। ज़मीन पर खुदा ने इंसानों को अख्तियार दिया, ये सब चीज़ों पर सब उसके ताबिया कर दिए, तमाम जानवर इंसान के ताबिया कर दिए। फिर हम देखते हैं ज़बूर 97। खुदा के हज़ूर पहाड़ मोम की तरह पिघल गए, यानी सारी ज़मीन खुदा के हज़ूर कांपती और थरथराती है। खुदावन के हज़ूर पहाड़ क्या कहते हैं, पिघल जाते हैं। कोई सीना पर कलाम में लिखते, जब मूसा शरीयत को लेने गया, 10 काम को लेने गया, तो कलाम में लिखते पहाड़ खुदा की जलाल और कुदरत से हिल रहे थे, धुएं से भर गया, आग से भरा हुआ था और पहाड़ लर्ज़ रहा था खुदा के हज़ूर। ज़मीन थरथराती और कांपती है। तो इसी तरह खुदा जो हमारा मालिक है, हमें भी उसके हज़ूर थरथराते और कांपते उसके हज़ूर हाज़िर होना है, कि हम मखलूक हैं और वो खुदा है, वो हमारा आका है, वो हमारा अदोनाई है। इसलिए हमें उसकी ताबियादारी करनी है। खुदा जो हमारा अदोनाई है, हमारा हक ताला है, और उसे हक है कि हम उसकी ताबियादारी, हमारी जानों
का लंगर है, हमारी जानें उसके हाथ में है। जब यशायाह ने खुदा को बड़ी बुलंदी पर देखा, उसने खुदा को अदनाई तौर पर जाना। और हम देखते हैं यशायाह ने खुदावन की आवाज़ सुनी। उस वक्त मैं खुदावन की आवाज़ सुनी जिसने फरमाया कि मैं किस को भेजूँ, हमारी तरफ से कौन जाएगा। यहाँ पर मालिक और ताबेदारी नज़र आती है यशायाह की ज़िंदगी में, और ख़ादम की तलाश में है। और यशायाह ने कहा, ऐ खुदावन मुझे भेज, मैं हाज़िर हूँ। इसलिए खुदा आज भी हमें कहता है कि मैं किसको भेजूँ। मेरे लोग के पास जाएँ, मेरे लोग को कलाम सुनाएं, मेरे लोग को निजात की तरफ लेकर आएँ, मेरे लोगों को अंजील की मनाती करके कलाम की तालीम दें, कलाम सिखाएं, ताकि लोग खुदावन के पास आएँ। आज भी खुदा हमें कहता है कि मैं किसको भेजूँगा। जब हम खुदावन का अपना खालिक और आका मानते हैं, जैसे यशायाह ने इकरार किया, खुदावन तू मुझे भेज, तो खुदावन आज भी हमें भेजना चाहते हैं। उसने कहा कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। वो हमें भेजना चाहता है कि ताकि हम कौम और कबीलों लोगों के पास जाएँ, लोगों के पास जाए, ऐसे लोगों जिनको निजात की ज़रूरत है, जो हमारा एदोनाई है। अब हम देखते हैं, नए आदम में आते हैं कि यीशु मसीह हमारा एदोनाई है। यीशु मसीह को लोग बतौर एक शख्स, एक नबी, एक खुदा किसी भी तौर पर नहीं मानते। वो कहते हैं कि एक आम इंसान है, और कोई तो उसको बिल्कुल मानते ही नहीं, सिरे से मानते ही नहीं है कि वो नबी है, वो मुआजिज़ात करने वाला है, जो खुदा के तौर पर दुनिया में आया, खुदा की तरफ से भेजा गया, खुदा का बेटा था। लेकिन नया नाम में हम देखते हैं कलम लिख के अलूहियत की सारी मामूली उसने स्पूरत कर दी थी। खुदा की सारी मामूली यीशु मसीह में हुकूमत कर दी थी, स्पूरत कर दी थी, क्योंकि वो खुदा का बेटा था, वो खुदा उसके अंदर होकर काम करता था। उसको हमें भी आज जानना है कि वो हमारा एदोनाई है। लूका की अंजील में देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा, लूका 4:25-27, बहुत से लोग उसके साथ जा रहे, तो उसने उससे फिर कर उससे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आए, मैं अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना कर, तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कि अपने सलीब उठा कर मेरे पीछे नहीं आए, वो मेरा शागिर्द नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि मुझे क्या करना है, एदोनाई के तौर पर जानना है, कि मैं तुम्हारा एदोनाई हूँ। जब तक मेरे पीछे अपने माँ बाप बहन भाई बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे और अपने सलीब ना उठाए, वो मेरे लायक ही नहीं है। यानी सब कुछ छोड़ना है। यीशु मसीह को एदोनाई की तरह जानना है, अपना सब कुछ छोड़ना है और एदोनाई की तरह यीशु मसीह के पीछे चलना है कि वो हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा फिदिया देने वाला। और हम अपने बच्चों से घर से बढ़कर उससे क्या करना है, प्यार करना है। और कहते हैं कि अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे बोले। जब वो अपनी सलीब उठाएंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो फिर उसके शागिर्द ठहरेंगे। तो कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा किसी को भी तुमने प्यार नहीं कर दिया, क्योंकि मैंने तुम्हारा फिदिया दिया, मैंने तुम्हारा कफारा दिया है। अगर तुम्हें अपना सब कुछ छोड़ना पड़े तो तब भी तुम्हें मेरे पीछे आना। हम देखते हैं कि शागिर्दों ने अपना सब कुछ यीशु मसीह के लिए छोड़ दिया और उसके पीछे चले। और आज ये कलाम हमारे पास है, उन्हें यीशु मसीह के लिए जाने भी दी, उसे अपना मालिक जाना, अपना ज़िंदगी देने वाला जाना। क्योंकि कलाम लेकर यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उसमें हमेशा की ज़िंदगी है। हमेशा की ज़िंदगी यीशु के पास है। जब उसे अपना मालिक और आका जानते हैं तो वो हमें ज़िंदगी देता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम्हें कसरत की ज़िंदगी दूँ। तो इसलिए हमें यीशु मसीह को अपना
ज़िंदगी देने वाला मानना है, तभी कलाम में लिखा कि तभी तुम मेरे क्या कहोगे, शागिर्द ठहरोगे। यीशु मसीह के लिए अगर अपनी जान तक भी देना पड़ी तो हमें देना है, क्योंकि कलाम लिखा कि जान देने तक वफादार है तो तुम्हें मैं ज़िंदगी का ताज दूँगा। तो इसलिए हमें यीशु मसीह के लिए चलने के लिए उसे अपना अहद व ईमान है, सब कुछ छोड़ना है। ओके, यीशु मसीह का हमारे लिए फरमान है कि मैं तुम्हें ज़िंदगी देने आया हूँ। हमारा ज़िंदगी का आका, हमारा मालिक, हमारा खालिक है, हमारा बचाने वाला है, हमेशा की ज़िंदगी अपनी बादशाही में लेके जाने वाला। जैसे उसने डाकू को कहा तो आज मेरे साथ फरदौस में होगा, तो वो हमें फरदौस में लेके जाने वाला है। तो फरदौस का मालिक यीशु मसीह है, कोई और नहीं। फिर हम देखते हैं कि यूहन्ना की अंजील उसका 13 में 16 में लिखा हुआ कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए, तुम भी अपनी फ़र्ज़ है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता, भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे उस्ताद कहते हो, यानी मालिक कहते हो, उस्ताद कहते हो, सिखाने वाला कहते हो, खूब कहते हो, क्योंकि मैं खुदावंद और उस्ताद हूँ। मुझे मालिक कहते हो, उस्ताद कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। जिस तरह मैंने तुम्हारे पाँव धोए, तुम भी एक दूसरे के पाँव धोया करो। जैसे अभी हमने ईस्टर पर ये रस्म की है, यीशु मसीह ने अपने आखिरी दिनों में ये रस्म की सलीब पर जाने से पहले, और कहा कि मैंने तुम्हें नमूना दिया है, तुम भी एक दूसरे के साथ यही किया करो, यानी एक दूसरे के साथ मोहब्बत, प्यार, उनकी इज्जत, उनके पाँव धोना। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। कलाम लिखे कि मैंने तुम्हें क्या दिया है, नमूना दिया है। जब तक मैं ना हूँ तुमने भी ऐसे ही करते रहना है, एक दूसरे की खिदमत, एक दूसरे के पाँव धोना, एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे को अपने से बराबर जानना, नीचा नहीं जानना, उसको बेइज्जत नहीं करना, उसकी इज्जत करनी है, उसको इज्जत देना है। कलम लेकर जिस पैमाने से तुम नापते हो उसे तुम अपने पैमाने से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अगर हम किसी की इज्जत करते हैं तो वो हमारी इज्जत करता है, अगर किसी की इज्जत देते हैं तो हमें इज्जत देता है। इसलिए यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें नमूना दिया है, मैं तुम्हारा उस्ताद और खुदावंद और तुम्हारा मालिक हूँ। कलाम कहता है नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता, बेचा हुआ अपने बेचने वालों से। यानी हम जो खिदमतगुज़ार हैं, हम यीशु मसीह की खिदमत करते हैं और उससे बड़े नहीं, बल्कि वो हमारा बड़ा खालिक और मालिक है। इसलिए हमें उसको बड़ा मानना है, उस्ताद मानना है, हमेशा की ज़िंदगी देने वाला है, आसमानी मकामों का खालिक और मालिक है। उसने कहा कि आसमान और ज़मीन कुल अख्तियार मेरे पास है। फिर कलाम में लिखा है कि बेचा हुआ अपने बेचने वाले से बड़ा नहीं होता। ये जो यीशु मसीह है वो हमारा बेचने वाला है, हम उससे बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमसे बड़ा है, वो हमारा खालिक। हमें उसकी इज़्ज़त करनी, ताज़ीम करनी है, तमाम इज़्ज़त और जलाल और कुदरत हशमत यीशु को देनी है। और कलाम में लिखा है कि बेचने वालों से बड़ा नहीं, क्योंकि हम उसके बेचे हुए लोग हैं। जब हम उसकी खिदमत करते हैं, कलाम की खिदमत करते हैं, हम उसके बेचे हुए लोग हैं, उससे बड़े नहीं बल्कि उससे छोटे हैं, खिदमत करने वाले हैं, कलाम की खिदमत करने वाले हैं। तो वो हमारा बड़ा है, हमारा उस्ताद है, उसने हमें नमूना दिया, हमारा खुदावंद है, हमारा मालिक है, हमारा आका है, हम उसके चरागाह की भेड़ें हैं। उसने कहा कि अच्छा चरवाहा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, और उसने हमारे लिए जान दी। इसलिए हमें आज यीशु मसीह को अपना अदुनाई मानना है, वो हमारा मालिक है, आसमान की बादशाही उसकी है।
क्या यीशु हमारा तो नहीं है, क्या हमारा बचाने वाला छुड़ाने वाला है, हमारा हाकिम है। आज सोच रहे हैं हमें उसे मानना है, अपना हाकिम, अपने अदोनाई, उसकी फर्मा बरदारी करें। खुदा का जान देने तक भी वफादार है। वफादारी वो मांगते हैं हमसे कि हम जान देने तक भी वफादार है, अपने सलीब उठाएं हर रोज़। जिस तरह उसने दुखों में से गुजरा, दुख से है, इसी तरह हमें भी दुख सहना है, दुख में से गुजरना है, सलीब उठानी है, उसका अपना मालिक जानना है, अपना अदोनाई जानना है, उसकी राहों पर चलना है जिस तरह उसने हमें सिखाया है। मैंने तुम्हें नमूना दिया है, जैसे मैंने किया है तुमने भी ऐसे ही करना है। ज़बूर 16 उसकी दुआ करके, ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, कि मैं तुझ में ही पनाह लेता हूँ। हमारी पनाह है, हमारा मौकम किला, हमारा गढ़ है, हमारी छुपने की जगह है। हम इसके पैरों के नीचे आ जाते हैं। हमारा बचाने वाला, छड़ाने वाला अदोनाई है। आज हमें इसे अदोनाई की तरह कबूल करना है, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें, कसरत की बरकत को हासिल करें। खुदावंद, मैं तुझे जानना चाहता हूँ। आज उसके पास आए, उसके बेटे के पास आए, कसरत की ज़िंदगी, कसरत की बरकत को हासिल करें। खुदावंद को जाने पहचाने, जो कौमें खुदा को नहीं जानती, इसे अपना हाकिम माने, क्योंकि हमने देख लिया है कि वो तमाम दुनिया का मालिक हाकिम है, और उसका बेटा तमाम दुनिया का खालिक और मालिक नजाती है। इसलिए उसे अदोनाई की तरह जाने, उसे पहचाने, उसकी राहों पर चले, ताकि हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। तुम आप सबको बरकत दे।